गुजरात हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि शादी होने का मतलब ये नहीं कि पति को पत्नी के शरीर पर अपने आप अधिकार मिल जाता है। ये फैसला एक ऐसे मामले में आया है जहां महिला ने दहेज की मांग, मारपीट, सिगरेट से प्राइवेट पार्ट जलाने और ससुर के हाथों शोषण के आरोप लगाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि वैवाहिक रिश्ते में भी सहमति जरूरी है। इसी अहम टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने पत्नी पर यौन शोषण और हिंसा के आरोपी पति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस दिव्येश जोशी ने अपने आदेश में कहा, पति पत्नी के बीच नजदीकी का रिश्ता सामान्य हो सकता है, लेकिन वो आपसी सहमति और सम्मान पर आधारित होना चाहिए। जबरदस्ती करना कानून के खिलाफ है। यह आदेश 5 जनवरी को दिया गया। आदेश में कोर्ट ने ये भी कहा कि आधुनिक कानूनी ढांचा अब विवाह के भीतर भी व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता को मान्यता देता है। अंतरंगता सामान्य हो सकती है, लेकिन वो सहमति और आपसी सम्मान पर आधारित होनी चाहिए। क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। ये मामला फरवरी 2022 में हुई शादी से जुड़ा है। पत्नी का आरोप है कि शादी के कुछ ही समय बाद से पति और ससुराल वालों ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। महिला के अनुसार उससे दहेज की मांग की गई, उसके साथ मारपीट की गई, उसकी मर्जी के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए गए, यानी उसके साथ अननेचुरल सेक्स हुआ। और इतना ही नहीं, महिला ने कहा कि उसके ससुर ने भी उसका शोषण किया और उसके प्राइवेट पार्ट पर सिगरेट से दाग बनाए गए। पत्नी का कहना है कि ये सब उसके लिए सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं, बल्कि गहरा मानसिक आघात भी था। महिला ने 14 अक्टूबर 2025 को एफआईआर दर्ज कराई। ट्रायल कोर्ट ने पति को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया, जिसके बाद आरोपी हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने जब रिकॉर्ड देखा तो एक और गंभीर बात सामने आई। आरोपी ने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी की थी और पहली पत्नी ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे। इस आधार पर कोर्ट ने माना कि आरोपी का व्यवहार बार बार ऐसा रहा है और उसे आदतन अपराधी की तरह देखा जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि ये मामला कोई साधारण पति पत्नी का झगड़ा नहीं है। आरोप बहुत गंभीर हैं और इनमें शारीरिक हिंसा, यौन शोषण, मानसिक प्रताड़ना जैसे अपराध शामिल हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि जांच के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ जरूरी है, ताकि मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सबूत और अन्य जरूरी चीजें बरामद की जा सकें। अगर जमानत दी गई तो सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है। जस्टिस जोशी ने टिप्पणी की, हमारे समाज में कोई महिला इतनी निजी और संवेदनशील बातें तभी सामने लाती है जब सहनशक्ति की सीमा टूट जाती है। पति की ओर से वकील ने कहा कि ये एक घरेलू विवाद है और एफआईआर देर से दर्ज की गई है। उनका दावा था कि ये पति द्वारा पहले दायर तलाक केस का जवाब है। उन्होंने ये भी कहा कि गुरुग्राम में वो बड़े बंगले में रहने वाला, लग्जरी जीवन शैली जीने वाला सफल कारोबारी है, इसलिए दहेज प्रताड़ना का केस बनता ही नहीं और ये सभी आरोप झूठे हैं। वहीं पत्नी की ओर से वकील ने कहा कि आरोप बेहद गंभीर हैं। बार बार मारपीट और जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए। एफआईआर में देरी का कारण महिला का डर, मानसिक आघात और सामाजिक बदनामी है। सरकार की ओर से भी कहा गया कि निष्पक्ष जांच के लिए आरोपी की गिरफ्तारी जरूरी है। आपको बता दूं कि भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 में भी वैवाहिक बलात्कार को लेकर पुरानी व्यवस्था ही रखी गई है। कानून में अब भी ये अपवाद है कि अगर पत्नी 18 साल से ऊपर की है तो पति द्वारा बनाए गए यौन संबंध को रेप नहीं माना जाएगा, भले ही वो पत्नी की सहमति के बिना क्यों न हो। इसी अपवाद को कई हाईकोर्ट्स ने लागू किया है। हालांकि साथ साथ ये भी कहा है कि जबरदस्ती गलत और अमानवीय है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2022 में इस मुद्दे पर स्प्लिट वर्डिक्ट दिया था। एक जज ने अपवाद को असंवैधानिक बताया, वहीं दूसरे ने इसे सही माना। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। फिलहाल वैवाहिक बलात्कार अपवाद को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और देश एक अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा है। कानून के तहत पति का पत्नी के साथ सहमति के बिना किया गया सेक्स रेप नहीं माना जाता है, लेकिन यदि इसमें जबरन अननेचुरल सेक्स, क्रूरता, चोट या फिर मानसिक प्रताड़ना शामिल हो तो आरोपी को आपराधिक धमकी, शारीरिक चोट या फिर दहेज या घरेलू हिंसा जैसी धाराओं के तहत दंडित किया जा सकता है। यानी इसे वैवाहिक बलात्कार नहीं माना जाता, लेकिन गंभीर अपराधी व्यवहार के रूप में देखा जाता है। हालांकि गुजरात हाईकोर्ट का ये फैसला एक साफ संदेश देता है कि शादी के भीतर भी महिला की शरीर पर पूरी आजादी है। पति ये नहीं कह सकता कि शादी के कारण पत्नी की सहमति अपने आप मिल गई। कानून अब ये मानता है कि जबरदस्ती किसी भी रिश्ते में गलत है, चाहे वो शादी ही क्यों न हो। गुजरात हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि शादी अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। सहमति के बिना संबंध अपराध है और कानून पीड़ित महिला के साथ खड़ा है। आपकी कोर्ट के इस फैसले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।